हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर्यन, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेस पे। और आज हम बात लिक्विड और गैसेस फेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें सबसे पहले बात करें पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल जो कि आपके केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। आप देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉलम्स और रो है। कॉलम्स की जो संख्या है 1 से लेकर के आपके 18 तक है, और जो रो है वो 1 से 7 है। तो कॉलम्स है वो उसके ग्रुप्स है, और जो रो है इसकी पीरियड्स है। जो खड़ी पंक्तियां है वो इसके ग्रुप्स है, और जो आडी पंक्तियां आपको दिख रही है 1 to 7 वो आपकी आवर्त है। आवर्तों की संख्या 7 होती है और ग्रुप्स की संख्या 18 होती है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट है। 3 से लेकर के और 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और 13 से लेकर के 18 तक के जो ग्रुप है वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नीचे आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से जो क्या ब्लॉक के तत्व एलिमेंट्स है। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनी मेटेरियल सब्सटेंस विद मास एंड वॉल्यूम। जिसका भी मास होता है और वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान और आयतन जो भी घेरता है, वो सभी पदार्थ मैटर या द्रव्यमान वाले कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, जिसका भी आपका मास और वॉल्यूम हो। तो मैटर कम्स इन 3 फेज में होते हैं। सॉलिड जिसकी शेप हो, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन जो गैस है उसकी वॉल्यूम और फेस दोनों जो है आपकी फिक्स नहीं होती। शेप भी फिक्स नहीं होती तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन सॉलिड की। तो सॉलिड जो है इसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेटिव वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। फिर बात करें अपन लिक्विड की। तो लिक्विड आपको जो डायग्राम में दिख रहा है, इसकी इनडेफिनेट शेप होती है। टेक शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप लेना चाहोगे उसी कंटेनर का ये अपना शेप ले लेता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम वही रहेगा, 1 लीटर यदि सॉल्यूशन है वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको कौन से भी कंटेनर में आप डालिए। बात करें अपन गैस की। तो गैस के अंदर जो है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आप इसको रखोगे उसी का शेप ले लेता है गैस। और कैन एक्सपैंड एंड बी कंप्रेस। जितना आप कंप्रेस करोगे वैसे वैसे इसकी जो है इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं अपन एलिमेंट्स की। तो वन ऑफ द 100+ प्योर सब्सटेंस दैट मेक अप एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है 100 से भी ज़्यादा ऐसे पदार्थ है जिसके द्वारा पूरा यूनिवर्स बना है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर रखे गए हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब जो है एलिमेंट्स है। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स की बात करो तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है। ये सभी जो है एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है, जो कि अपन आधुनिक आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन एटम्स की। तो एटम्स जो होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मेक अप एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स बनते हैं सारे किससे बनते हैं? एटम्स हैं, सारे एटम हैं। अब आप एटम्स में देखोगे तो 3 प्रकार के सब पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, और जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके साथ ही जिस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके चारों ओर जो परिक्रमण करते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिसिपेंट में देख रहे हो आप। न्यूट्रॉन जो आपके इसके नाभिक में है,
प्रोटॉन जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, ये भी इसके नाभिक में होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेस है वो निश्चित कक्षाओं के अंदर नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ये निश्चित कक्षाओं को अपन इसके ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा का मान सबका अपना अपना निश्चित होता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस में होता है, और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ड्राइंग एन एटम ऑफ कार्बन की अपन बात करें तो देखो, इसमें जो कार्बन का C प्रतीक हो गया, 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और 11.011 इसका एटॉमिक मास हो गया। तो एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 6 है, कार्बन है 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है मिनिमस एटॉमिक जो है न्यूट्रॉन्स और कार्बन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो योग है 12.011, ये इसका एटॉमिक मास है। ड्राइंग एन एटम ऑफ कार्बन, तो इसके अंदर देखिए सेंटर के अंदर जो है प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और आउटर सेल जो सबसे बाहर वाली सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटली जो है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड जो है इन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो 2 और 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है वो आपस में केमिकल से बॉन्डेड बना करके एक नया सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, नई प्रॉपर्टीज़, और उनकी नई प्रॉपर्टीज़ होते हैं, नए लक्षण होते हैं, नए पदार्थ होता है, तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो द वे केमिकल सब्सटेंस लुक एंड बिहेव, कि किस प्रकार से वो दिखाई देते हैं, क्या उनके बिहेव होते हैं, वो सभी उसकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स में। तो कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल फॉर्म बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2O बनता है। तो केमिकल फॉर्मूला लिस्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम इन सिंगल मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये जो है कॉम्बिनेंट बॉन्ड है, तो इसका जो है ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए सिंगल मॉलिक्यूल्स। तो सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एटम्स का जो स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। अब बात करें इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो जैसे ग्लूकोज और शुगर है, C6H12O6, तो ग्लूकोज जिसको हम शुगर कहते हैं, इसमें इसका जो फॉर्मूला है C6H12O6। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको केमिकल फॉर्मूला जो है इसका C6H12O6 है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है आपको दिख रहा है, तो कार्बन से जुड़े हुए H और OH की संख्या है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो इसमें OH समूह है तो हाइड्रोक्सी समूह हो गया। कंपाउंड्स में बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मेजरली अपन देखें तो कंपाउंड 2 टाइप्स के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक की बात करें तो यूजली डोंट कंटेन कार्बन, कार्बन नहीं होता, जनरली कम फ्रॉम द अर्थ, मैक्सिमम अर्थ में पाए जाते हैं, जनरली सिंपल मॉलिक्यूल, सारे सिंपल होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमेशा इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी इसके साथ हो सकते हैं, लेकिन कार्बन हमेशा होता है, ऑलवेज होता है कार्बन और हाइड्रोजन, साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर और फास्फोरस भी इसके साथ हो सकते हैं। ऑर्गेनाइट इन ऑर्गेनिज्म, जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, इनमें सब में कार्बन होता है। जनरली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से HO हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O वाटर फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करते हैं। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये भी जो है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। सोडियम और क्लोरीन NaCl कॉमन टेबल सॉल्ट है, जो इसका यूज़ अपन खाना बनाने में करते हैं।
तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ही इजी और इजी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन बात करें तो उसमें कार्बन मोस्टली होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में लिपिड्स है, लिपिड्स में जो है आपके फैट और ऑयल्स आते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो है प्रोटीन्स आते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर जो है NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप और सीटोब्लास्ट समूह कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस भी यदि उपस्थित है तो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में अपन DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि आपके सजीवों के अंदर